हे एवरीवन, क्या हाल चाल बताइए। सब बढ़िया है ना आप लोग। तो आज की क्लास जो है अगेन एक प्रैक्टिस सेशन में लेकर के आ गई हूँ, जहाँ पर हम लोग करेंगे वाक्यों की प्रैक्टिस, खूब सारी प्रैक्टिस। तो वाक्यों को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लैंग्वेज लर्न करने की बात करें, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हम लोग लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ना है और साथ ही साथ ढेर सारी, बहुत सारी, खूब सारी प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए प्रैक्टिस वाली क्लास को शुरू करते हैं। और इसी प्रैक्टिस वाली सेशन का सबसे पहला जो वाक्य है हमारे पास वो है अपने हाथ उठाओ। अपने हाथ उठाओ, ये वाला वाक्य जो है वो मोस्टली आपको कॉलेजेस या स्कूल्स या कभी ऐसा कोई टाइम आता है ना जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और कोई दो तीन मुद्दों पे बात हो रही है, कोई किसी चीज से सहमत है, कोई किसी चीज से सहमत है, तो सहमति जताने के लिए कहा जाता है कि चलो जो जो इससे सहमत है वो अपना अपना हाथ उठाओ। तो आप कहेंगे रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। तुम जिद्दी हो। जिद्दी जो है, जिद्दी की अंग्रेजी होती है स्टबबॉर्न, यानी कि जो बहुत जिद्दी होता है किसी भी चीज को लेकर के, नहीं चाहिए तो चाहिए, ऐसा होना होगा तो होगा। ठीक है, इस तरीके के जो लोग होते हैं, बच्चे कह लीजिए, लोग कह लीजिए, बिकॉज ये मतलब लेट्स फेस इट कि सिर्फ बच्चे जिद्दी नहीं होते, बड़े लोग भी जिद्दी होते हैं कई बार। तो यू आर स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न का मतलब जिद्दी होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो तुम जिद्दी हो या आप जिद्दी हैं, अंग्रेजी में आप कहेंगे यू आर स्टबबॉर्न। तुम भीग जाओगे, तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट। तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट। क्या ये भारी है, इज दिस हैवी। क्या ये भारी है, इज दिस हैवी। गांठ खोलो, गांठ की अंग्रेजी होती है नॉट। जी हाँ, गांठ की अंग्रेजी होती है नॉट। तो गांठ खोलो, खोलने को क्या कहते हैं आप, ऐसे तो ओपन जो है, खुला हुआ, ओपन, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर जहां तक बात गांठ की है तो आप एक बात समझिए, गांठ जो है वो बांधी जाती है, राइट, करेक्ट। गांठ आप क्या कहते हैं, कोई कहेगा अगर गांठ बांधो या गांठ लगाओ, तो क्या करोगे आप, गांठ बांधोगे, है ना। तो उस प्रोसेस को अंग्रेजी में टाई कहते हैं। क्या कहते हैं, टाई। और अगर जब आप बात आती है गांठ को फिर ओपन करने की, खोलने की, तो क्या बोलोगे, गांठ खोलो, सिंपल। तो अंग्रेजी में इसके लिए एक अलग वर्ड है, दैट इज अनटाई। क्या कहेंगे, अनटाई। ठीक है, गांठ खोलो, अनटाई द नॉट। सेम इसी तरीके से आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अरे मैं तो कल ही आया, मैंने अभी तक अनपैकिंग भी नहीं की है। ये सेम इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि पैकिंग का मतलब क्या होता है, पैक करने का मतलब क्या होता है, सामान मतलब व्यवस्थित तरीके से रखना, अटैची में, सूटकेस में, जो भी आप लेकर के जा रहे हो, जो सा भी बैग है आपका, उसमें रखना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पैक करना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको उसको फिर से वापस निकालना है वहां से, तो वो अनपैक कहलाता है। क्या कहलाता है, अनपैक। ठीक है, तो अनटाई, अनपैक, ये पैक और टाई से के आगे UN लग करके ही बना है। याद रहेगी बात। मैं नहीं कह सकता, आप जब किसी चीज को लेकर के अनसर्टेन हो, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, जिस बात को लेकर के आप श्योर नहीं है, बेसिकली, है ना, अनसर्टेन है या श्योर नहीं है, या आपको नहीं पता क्या आप डिसीजन लोगे, तो आप सिंपली वहां पर रिफ्यूज कर सकते हैं कहते हुए आई कांट से। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता या मैं कह नहीं सकता। आई कांट से, दोनों के ही जगह पर आई कांट से चल जाएगा। ये बस डिपेंड करता है जो कहने वाला है उसके लैंग्वेज के ऊपर भी कई बार डिपेंड कर जाता है कि वो हिंदी में कौन सी वाक्य बोल रहा है। ठीक है, कोई जानकारी नहीं है, नो आइडिया। कोई जानकारी नहीं है, नो आइडिया। जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि मैं खुद आपको कह रही हूं, जल्दी करो भाई, हरी अप। जी हाँ, क्योंकि बी बैंकर इंग्लिश की ऐप अगर आपने अभी तक नहीं की है इंस्टॉल, तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर इस क्लास को देखने के बाद, वहां पर जाकर के आप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। फिर वहां पर न्यू स्टूडेंट पर आप रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को। वहां पर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, इसको डाल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर लें। उसके बाद वहां पर आप कर सकते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि 2499 का है। और अब ये कोर्स कराया जा रहा है मात्र
249 में 2499 का कोर्स जो है, इसमें से ये 9 को हटा दीजिए, ये बन गया 249। ये कोर्स का दाम जो है ये रिसेंटली इसको रिवाइज किया गया है। इसके पहले ये 299 में जा रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम ये कोर्स आप और ज़्यादा दिनों तक रखो और थोड़े और हमारे को बेनिफिट्स मिल जाएं इससे, तो इसीलिए इसका प्राइस जो है वो रिवाइज किया गया है। और अब जो है इसका नया प्राइस जो है वो है 249। इसमें मैं आपको बता दूं 2 महीने की कोर्स मिलती है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आती है। इसके आपको नोट्स मिलते हैं, PDF मिलता है, साथ ही आपको जो क्लासेस में मैंने होमवर्क कराया है वो होमवर्क के आंसर शीट्स भी आपको इसमें मिलते हैं। सो ऑल इन ऑल ये जो है बहुत पावर पैक बढ़िया वाला कोर्स है। बेसिक से सीखना चाहते हो जरूर से इस कोर्स के लिए एनरोल करो, इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में हरी अप। बढ़ते हैं आगे। और इसके अलावा अगर आपको ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित कोई भी दिक्कत अगर आ रही हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ हमें ये फलानी वाली दिक्कत आ रही है। हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। फ्री इंग्लिश क्लासेस से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी, ई बुक से संबंधित किसी भी तरह के लिंक्स वगैरह, फ्री क्लासेस के लिंक वगैरह के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। दोनों ही नंबर्स पर सुबह 10 से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम यथासंभव कोशिश में लगी रहती है आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके इसके लिए। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पर जाकर के हमारी कोई सी भी ई बुक्स ले सकते हैं, तो हरी अप ई बुक्स भी आप ले लीजिए। ई बुक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी फोन पर। और सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो कर दो। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। क्यों नहीं, वाई नॉट। क्यों नहीं, वाई नॉट। चिंता मत करो, डोंट वरी। चिंता मत करो, डोंट वरी। ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रे टू गॉड। ईश्वर से जो भी आपके ध्येय हैं या ईश्वर हैं आपके, प्रार्थना करें, प्रे टू गॉड। अंग्रेजी आप कहेंगे उठो, सिंपली कहेंगे वेक अप। उठो यानी कि वेक अप। अब ये उठो कौन सा वाला उठो होना चाहिए? अगर कोई सोया हुआ है उसको जब आप कह रहे हैं उठो तो वेक अप यूज करेंगे, और अगर कोई बैठा हुआ है उसको कह रहे हैं उठो तो कहेंगे स्टैंड अप। राइट? तैयार हो जाओ, गेट रेडी। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। दुरुपयोग मत करो, डोंट मिस यूज। देखिए यूज करने का मतलब क्या होता है? उपयोग करना। और दुरुपयोग का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से यूज करना, है ना? तो वो हो जाएगा मिस यूज। क्या हो जाएगा? मिस यूज। दुरुपयोग ना करें, डोंट मिस यूज। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो, बिलीव मी। बिलीव मी। आप ट्रस्ट मी का यूज भी कर सकते हैं, एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी जो याद रहे उसको आप यूज कर लें। मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना। जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। कितना? हाउ मच। कितना? हाउ मच। धैर्य मत खोइए या धैर्य रखें, डोंट लूज होप। डोंट लूज होप दोनों के ही जगह पर चल जाएगा। ठीक है? क्या समय हुआ है, व्हाट इज द टाइम। क्या समय हुआ है, व्हाट इज द टाइम। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। कितनी मूर्खता है, हाउ स्टूपिड। कितनी मूर्खता है, हाउ स्टूपिड। तुम नहीं, नॉट यू। तुम नहीं, नॉट यू। वह दयालु है, ही इज काइंड। वह दयालु है, ही इज काइंड। तुम मोटे हो गए हो, यू बिकेम फैट। तुम मोटे हो गए, है ना? ये वाक्य ऐसा है, तुम मोटे हो गए, यू बिकेम फैट। तुम कमजोर लग रहे हो, यू आर लुकिंग वीक। तुम कमजोर लग रहे हो, यू आर लुकिंग वीक। मेरा दिमाग घूम रहा है, माई माइंड इज रीलिंग।
मेरा दिमाग घूम रहा है, माई माइंड इज रीलिंग। चाय कम पिया करो या चाय पर कटौती करो। कट डाउन ऑन टी। चाय कम पिया करो या चाय पर कटौती करो। कट डाउन ऑन टी। क्या हम बात कर सकते हैं? देखिए, संवाद जो है ना बहुत ज्यादा शुद्ध वर्ड है, ठीक है। तो इसको आप बात कर सकते हैं, ये समझ सकते हो, ठीक है। क्या हम बात कर सकते हैं या क्या हम संवाद कर सकते हैं? कैन वी हैव अ वर्ड? कैन वी हैव अ वर्ड? क्या हम बात कर सकते हैं? कैन वी हैव अ वर्ड? क्या आप पागल हो गए हैं? हैव यू गॉन नट्स? क्या आप पागल हो गए हैं? हैव यू गॉन नट्स? मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। उसे बदनाम मत करो, डोंट डिस्क्रेडिट हिम। उसे बदनाम मत करो, डोंट डिस्क्रेडिट हिम, ठीक है। डिस्क्रेडिट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रेडिट का मतलब होता है किसी की इज्जत मतलब कम करना सोसाइटी में, ठीक है। डिस्क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट देने का मतलब क्या होता है? क्रेडिट देने का मतलब होता है कि किसी को किसी चीज के लिए शाबाशी एक तरीके से देना, है ना। कि उसने वो किया तो इसलिए मेरा ऐसा हो गया, है ना। तो उसने वो किया तो ये क्रेडिट देना हो गया। डिस्क्रेडिट मतलब उस चीज को खराब करना, ठीक है। क्या करना? उस चीज को खराब करना। बढ़ते हैं आगे। उसे चोट कैसे लगी? हाउ डिड ही गेट हर्ट? उसे चोट कैसे लगी? हाउ डिड ही गेट हर्ट? वो मेरी गलती थी, दैट वॉज माई मिस्टेक। वो मेरी गलती थी, दैट वॉज माई मिस्टेक। उसे बिस्तर से उतारो, गेट हिम ऑफ द बेड। उसे बिस्तर से उतारो, गेट हिम ऑफ द बेड। मुझे बहुत पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। स्वेट की अंग्रेजी क्या होती है? मतलब पसीने की अंग्रेजी होती है स्वेट, ठीक है। और स्वेट की हिंदी होती है पसीना, ठीक है। तो स्वेटिंग का मतलब पसीना हो रहा है ना। तो मुझे बहुत पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, ही लुक्स वेरी टायर्ड। वो बहुत थका हुआ लग रहा है, ही लुक्स वेरी टायर्ड। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। तौलिए को निचोड़ दो। तौलिए क्या कहते हैं? पानी रहता है तौलिया में तो क्या करते हैं? निचोड़ते हैं उसको, है ना। तो तौलिए को निचोड़ दो। रिंग आउट द टॉल। रिंग आउट द टॉल या टाल, जो आपको समझ आए बोल लो पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काश मैं वहां होता, आई विश आई वॉज देयर, ठीक है। काश मैं वहां होता, ठीक है। अपनी पेंसिल को तेज करो, शार्पन योर पेंसिल। अपनी पेंसिल को तेज करो, शार्पन योर पेंसिल। माचिस बुझा दो, ब्लो द मैच स्टिक। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना एक तरीके से, लाइक इन टर्म्स ऑफ कैंडल्स या मैच स्टिक, मतलब माचिस और कैंडल के अगर रेस्पेक्टिव में आप बात करें तो ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। तो ब्लो द मैच स्टिक, ब्लो द मैच स्टिक। बढ़ते हैं आगे। पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। बढ़ते हैं आगे। दूध उबल गया है, द मिल्क हैज बॉइल्ड। दूध उबल गया है, द मिल्क हैज बॉइल्ड। बढ़ते हैं आगे। अपनी शर्ट अंदर करो, टक योर शर्ट इन। अपनी शर्ट अंदर करो, टक योर शर्ट इन। काश मैं ऐसा कर पाता, आई विश आई कुड डू दिस। काश मैं ऐसा कर पाता, I wish I could do this. हमने तैरने का फैसला किया, we decided to swim. हमने तैरने का फैसला किया। हमने है तो वी का इस्तेमाल होगा यहां पर, ठीक है। हमने तैरने का फैसला किया, we decided to swim. ये शर्ट आपको सूट करता है, this shirt suits you. The shirt suits you. पर्दे खींचो, draw the curtains. पर्दे खींचो, draw the curtains, ठीक है। राइट। I wish I could do this और काश मैं वहां होता तो I wish I were there.
ठीक है, आप इस तरीके से इसका मतलब देखिए, आई विश के बाद आप लगाएंगे ना, तो जैसे काश मैं वहां होता, ये वाला तो आई विश आई वर देयर हो जाएगा। काश मैं ऐसा कर पाता, आई विश आई कुड डू दिस। तो जो भी आप वाक्य यूज कर रहे हो और काश इसमें यूज कर रहे हो, तो अगर आप अपने लिए कह रहे हो तो आई विश का आप यूज कर लोगे इसके साथ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन गर्म करें, हीट अप द फूड। भोजन गर्म करें, हीट अप द फूड। वह अच्छा दिखता है, he looks good। वह अच्छा दिखता है, he looks good। कौन चिल्ला रहा था? Who was yelling? कौन चिल्ला रहा था? Who was yelling? निर्दोष मत बनो, don't play innocent। निर्दोष मत बनो, don't play innocent। वह बहुत मेहनती है, he is very diligent। वह बहुत मेहनती है, he is very diligent। मैंने उसे बुरी तरह डांटा, आई रिब्यूक्ड हिम बैडली। मैंने उसे बुरी तरह डांटा, आई रिब्यूक्ड हिम बैडली। ये तुम्हारा भ्रम है, इट इज योर इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है। जैसे जो चीज नहीं है वो चीज का आपको आभास हो रहा है, वो चीज आपको नजर आ रही है, तो वो भ्रम होता है, इल्यूजन, है ना, अंग्रेजी में कहते हैं इसको। इसे कुर्सी पर रखो, पुट इट ऑन द चेयर। इसे कुर्सी पर रखो, पुट इट ऑन द चेयर। क्या किसी ने तुम्हें मारा? डिड एनीवन हिट यू? क्या किसी ने तुम्हें मारा? डिड एनीवन हिट यू? आपकी टी शर्ट बाहर है, योर टी शर्ट इज इनसाइड आउट। आपकी टी शर्ट बाहर है, योर टी शर्ट इज इनसाइड आउट। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, यू स्ट्रूड माई वर्क, है ना, यू स्ट्रूड माई वर्क। देखो थोड़े बहुत ना नए नए वर्ड्स भी सीखने का जो है हमें प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि जो हम लोग लाइन बोल रहे हैं उसके साथ ही हम लोग जो है नए वर्ड्स को सीखते रहेंगे ना, तो हमारी वोकैबुलरी भी जो है अच्छी होती चली जाएगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन मी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन मी। उसने इसे चतुराई से किया, ही डिड इट टैक्टफुली। उसने इसे चतुराई से किया, ही डिड इट टैक्टफुली। अगर वे मना कर देते तो क्या? वॉट इफ दे रिफ्यूज। अगर वे मना कर दें तो क्या? वॉट इफ दे रिफ्यूज। मेरे बाद दोहराएं, रिपीट आफ्टर मी। मेरे बाद दोहराएं, रिपीट आफ्टर मी। थोड़ा धैर्य रखें, हैव सम पेशेंस। थोड़ा धैर्य रखें, हैव सम पेशेंस। मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, माई ब्रदर स्लैप्ड मी। मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, माई ब्रदर स्लैप्ड मी। मेरे हाथ गीले हैं, माई हैंड्स आर वेट। मेरे हाथ गीले हैं, माई हैंड्स आर वेट। वहां नहीं पहुंच सकते, कांट रीच देयर। वहां नहीं पहुंच सकते, कांट रीच देयर। मैं तुमसे गुस्सा हूं, आई एम एंग्री ऑन यू, या आई एम एंग्री विथ यू, दोनों ही काम करेगा, ठीक है। देखो मुझे क्या मिला, लुक व्हाट आई फाउंड। देखो मुझे क्या मिला, लुक व्हाट आई फाउंड। अपनी मुट्ठी खोलो, अनलीच योर फिस्ट। अपनी मुट्ठी खोलो, अनलीच योर फिस्ट। पहले इसे मरोड़ दो, रिंग इट आउट फर्स्ट। पहले इसे मरोड़ दो, रिंग इट आउट फर्स्ट। इसे ठीक कराओ, गेट इट रिपेयर्ड। इसे ठीक कराएं, गेट इट रिपेयर्ड। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, शी रूइंड माई लाइफ। रूइन करना मतलब बर्बाद करना, शी रूइंड माई लाइफ। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ डू यू फील नाउ। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ डू यू फील नाउ। रात भर बारिश होती रही, इट रेन्ड ऑल नाइट लॉन्ग। रात भर बारिश होती रही, इट रेन्ड ऑल नाइट लॉन्ग। हमने बहुत मजे किए, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत मजे किए, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। तुम क्यों चिंतित हो, वाई आर यू वरिड। तुम क्यों चिंतित हो, वाई आर यू वरिड। इतना उत्साहित मत बनो, या इतना उत्साहित मत हो, डोंट बी सो एक्साइटेड। डोंट बी सो एक्साइटेड। मुझे हिचकी आ रही है, आई एम गेटिंग हिकअप्स। मुझे हिचकी आ रही है, आई एम गेटिंग हिकअप्स। ये सब तुम्हारी गलती है, इट इज
ऑल योर फॉल्ट। ये सब तुम्हारी गलती है, इट इज ऑल योर फॉल्ट। तुम मेरे हम नाम हो, यू आर माई नेम सेक। हम नाम का मतलब क्या होता है, जब आपका नाम और किसी और का नाम जो है वो सेम सेम हो जाता है ना, तो नेम सेक इंग्लिश में इसको कहते हैं। हम नाम इसको इन जनरल जो है नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। जाओ और उनका स्वागत करो, गो एंड वेलकम देम। कुल मिलाकर कितना, हाउ मच ऑल टुगेदर। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। मेरा मतलब ये नहीं है, आई डोंट मीन इट। मेरा मतलब ये नहीं है, आई डोंट मीन इट। हम दोपहर 1 बजे अपना लंच करते हैं, वी हैव आवर लंच एट 1 PM। वी हैव आवर लंच एट 1 PM। मैं कभी कभी उपवास रखता हूँ, आई कीप फास्ट समटाइम्स। फास्ट का मतलब होता है, कहते हैं फास्टिंग है आज मेरा, मतलब उपवास है, ठीक है। तो फास्ट उपवास की अंग्रेजी होती है फास्ट। मैंने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया, आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर। सिंपल, ठीक है, आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर। कभी भी बासी रोटी न खाएं, बासी यानी कि स्टेल, नेवर ईट स्टेल ब्रेड। अपने भोजन को अच्छे से चबाएं, चबाना अंग्रेजी में च्यू, तो च्यू योर फूड वेल, च्यू योर फूड वेल। दूध फट गया है, दूध के फटने को कर्डल बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, अपने पार्टिकल्स को छोड़ देता है ना, बिल्कुल जैसे छितरा सा जाता है, राइट। तो पार्टिकल्स को छोड़ देता है वो, तो उसको कर्डल कहते हैं, राइट। द मिल्क हैज कर्डल्ड। दूध फट गया है, मिल्क हैज कर्डल्ड। रात के खाने के लिए मेज बिछाएं, ले द टेबल फॉर डिनर। बिछाना यानी कि ले, राइट। आपने सुना होगा एयरपोर्ट वगैरह में ले ओवर टर्म का यूज होता है, जहां पर आपके पास आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, उसके बीच में आपको फ्लाइट चेंज करनी होती है, और उसके चेंजेस के टाइम के बीच में 4 से 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे का जो जितना भी टाइम होता है उसको ले ओवर टाइम बोलते हैं, क्योंकि आप क्या कहते हो, आप वो टाइम जो है आपको एयरपोर्ट के नीचे बिताना होता है, राइट। तो ले ओवर वहां पे वैसे यूज होता है, लेकिन ले का ऐसे अगर इन जनरल हम लोग बात करें आम भाषा में, तो ले बिछाना है ना, ले द टेबल फॉर डिनर, रात के खाने के लिए मेज बिछाएं। मैंने मनपसंद भोजन किया, आई एट माई फेवरेट फूड। मैंने अपना मनपसंद भोजन किया, हिंदी में इतना लंबा नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने मनपसंद भोजन किया, राइट, मनपसंद खाया मैंने। आई एट माई फेवरेट फूड। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो, फ्री है, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और साथ ही बता दूं, अब आप कर सकते हैं बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। जाएं गूगल प्ले स्टोर पर, वहां कर लिखें बी बैंकर इंग्लिश, वहां मिलेगा आपको हमारा ऐप, उसको कर लीजिए डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। फिर न्यू स्टूडेंट के टैब पर क्लिक करके कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह डाल करके आप कर सकते हैं वहां पर रजिस्टर अपने आप को, और आप वहां पर कर सकते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसकी प्राइस है 2499, लेकिन कूपन कोड आपको अप्लाई करना होगा BB22, जिसको अप्लाई करते के साथ ही ये 2499 का 9 कट जाएगा और ये बन जाएगा 249। जी हाँ, ये प्राइस कुछ दिनों पहले तक जो है 299 था, लेकिन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से हमने इस प्राइस को रिवाइज किया है। ये 299 पहले तो 2499 वाला 299 में अवेलेबल था, अब ये 2499 वाला 249 में मात्र अवेलेबल है। तो जल्दी से इस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लें। इसके अलावा अगर आप को कोई दिक्कत आ रही है ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। फ्री क्लास चाहिए, ई बुक्स के लिंक चाहिए, इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक हमारी टीम आपके जो भी यथासंभव सहायता होगी वो हमारी ओर से आपको कर दिया जाएगा। इसके अलावा ई बुक्स लेने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के इनमें से कोई सी भी ई बुक अपने लिए ले सकते हो। ई बुक लेने के बाद ध्यान रखना कि इसको आपको डाउनलोड करना अपने फोन पर बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर आप पेमेंट करने के बाद जो डाउनलोड का बटन आएगा उसको क्लिक करके अपने फोन पर इस ई बुक को जरूर से डाउनलोड कर लें। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट से कर लो। टेलीग्राम का चैनल जो है वो यहाँ पर ये लिंक मैं दे रही हूँ, इसके जरिए आपको ज्वाइन करना है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर। इसके अलावा कोई भी दूसरा जो अगर चैनल आपको बोलता है, ये क्लेम करता है कि वो बी बैंकर का वहां पर आपको क्लासेस, नोट्स या कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा, या प्रीति मैम का कोई बुक्स, नोट
नोट्स या इस तरीके का कोई मटेरियल मिल जाएगा तो वो फर्जी है, फर्जी लोगों से सावधान रहें। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस का ऑफिशियल चैनल यही है टेलीग्राम पर, तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर ले, मतलब वहाँ पर जो है वो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।